हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस असॉल्ट एंड बैटरी में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस इन असॉल्ट एंड बैटरी। देखो, जब आप किसी को धमकी देते हो कि तेरे को मारूंगा, तो ये है असॉल्ट। और फिर उसको मार देते हो एक्चुअली घूसा एक, तो ये है बैटरी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। असॉल्ट में बेसिकली धमकी देना है और बैटरी का मतलब है आपने उसको टच कर लिया। देखो, हम कानून पढ़ रहे हैं तो कानून में कई बार जो डिफरेंस होता है वो बड़ा महीन होता है, क्योंकि जो पेनल्टीज हैं या इम्प्रिजनमेंट है समटाइम्स वो क्राइम के हिसाब से या एरर के हिसाब से अलग अलग होती है। तो असॉल्ट अलग है, बैटरी अलग है। मैं फिर बोलूंगा, जब आप किसी को डराने धमकाने की कोशिश करते हो, आपने उसके फेस के सामने गन खड़ी कर दी या कोई डंडा खड़ा कर दिया या एक घूसा ही दिखाया या मुंह से ही धमकी दी मारूंगा तेरे को, तो दिस इज असॉल्ट। लेकिन अगर सच में आपने उसको छू लिया, मतलब जोर से मार दिया या धीमे मार दिया, तो फिर यह है बैटरी। ऑब्वियसली बैटरी हायर लेवल का क्राइम या हायर लेवल का टॉर्ट, हायर लेवल का एरर है। अब मैं इस वीडियो को फिलहाल बना रहा हूं लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो आप एज ए स्टूडेंट सोच सकते हो, सर ये तो क्राइम जैसा लग रहा है, इसको आप टॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, बहुत जगह पर ना टॉर्ट लॉ और क्राइम लॉ ओवरलैप करता है। अब एक आदमी ने अगर गलती की है तो हमेशा जरूर नहीं कि उसको सजाई हो। कई बार सिर्फ कुछ फाइन लगा के, यानी कि सामने वाले को कुछ कंपेंसेशन दिलवा के भी मैटर खत्म किया जाता है। टॉर्ट लॉ का बेस ये होता है कि जो प्लेंटिफ है, पीड़ित है, उसको कंपेंसेशन मिले। और क्रिमिनल लॉ का इंटेंशन हमेशा ये होता है कि जिसने एरर किया है, जो कि हमारे टॉर्ट लॉ में डिफेंडेंट होता है, उसको जेल होए, उसको पनिशमेंट मिले, इम्प्रिजनमेंट होए। तो समटाइम दोनों चलता है। कोई भी आदमी अपने किसी मैटर के लिए सिविल केस भी मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइल कर सकता है, और वैसे भी ये लॉ थोड़ा सा इस सेंस में ओवरलैपिंग है। ऐसे समझो कि जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, मैं अब एक एज ए एडवोकेट आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि आप किसी पर क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, मैंने सही बोला, आप किसी पर क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे पुलिस स्टेशन और वहां पर कंप्लेंट करोगे। अब अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर हो गई तो ऑटोमेटिकली वो एक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट होगी। लेकिन फॉर वट एवर रीजन, सपोज यू डोंट वांट टू गो टू पुलिस स्टेशन, और मान लेते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर पुलिस आपकी कंप्लेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है, तो फिर आप क्रिमिनल केस तो नहीं फाइल कर पाओगे ना। क्रिमिनल केस डायरेक्ट तो होता नहीं है जाके फाइल कर दिया। अब 138 चेक बाउंस वो थोड़ा सा कॉजी क्रिमिनल टाइप है, मतलब कि वो है भी और नहीं भी। जो चेक बाउंस के 138 क्रिमिनल केसेस हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस आप डायरेक्टली किसी पे फाइल नहीं करते हो, आप सिविल केस फाइल कर सकते हो। सो उस हिसाब से भी ये रूट ज्यादातर अवेलेबल होता है कि आप किसी पर सिविल केस भी फॉर कंपेंसेशन, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर राइट कि आप सही हो और वो गलत था। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए केस फाइल करते हैं, उनको कंपेंसेशन का भी लालच नहीं होता। वो सोचते हैं कि भाई मैं सही हूं और तुम गलत हो, सबसे पहले कोर्ट से मुझे ये डिसीजन चाहिए, और फिर कंपेंसेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। सो असॉल्ट एंड बैटरी ये रॉन्ग्स हैं रिकग्नाइज्ड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज वेल एज इन द क्रिमिनल लॉ। साफ साफ फर्स्ट लाइन में ही आपको दे दिया गया है कि असॉल्ट और बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में भी है और क्रिमिनल लॉ में भी है। राइट। इन्होंने माना है कि लॉ रिकग्नाइज करता है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है, राइट टू लिव विदाउट फियर ऑफ वायलेंस। हर आदमी के पास ये अधिकार है कि वो शांति से जिए, उसको डर ना लगे कि कोई मेरे को मारेगा, पीटेगा। अगर हम कुछ इलीगल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आपको पनिश कर सकती है थ्रू लीगल प्रोसेस, बट एक आम आदमी के पास ये अधिकार नहीं है। सो अगर कभी कोई किसी को हैरास कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, थ्रेटन माने डराना, तो फिर ये असॉल्ट। और अगर एक्चुअली में मार डाला कुछ भी, तो ये हुआ आपका बैटरी। तो असॉल्ट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए रीजनेबल फियर ऑफ इमीडिएट हार्म इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन। यानी यहां आप एक धमकी देते हो कि तेरे को हम
फिजिकली हार्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जान से मार सकते हैं। जबकि बैटरी क्या है? एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी आपने एक चीज की धमकी दी और फिर वो कर दिया। जब कर दिया तो होने के बाद वो हो गया बैटरी। नेचुरली जैसे मैंने कहा बैटरी तो फिर हायर लेवल ही हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए जो है वो जरूरी है इन दोनों को समझना। मीनिंग अब तो मैंने आपको सारा समझा ही दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मीनिंग ऑफ असॉल्ट, मीनिंग ऑफ बैटरी। यहां पर देखो बैटरी में मैंने एक लाइन लिखी है, मैं रुक रहा हूं। इवन ए माइनर टचिंग में अमाउंट टू बैटरी। माइनर टचिंग मतलब आपने किसी को हल्का थप्पड़ भी मारा, हल्का थप्पड़। अब टचिंग का मतलब बैटरी ये नहीं है कि आप बोलो सर सड़क पे जा रहे हैं तो कंधा टकरा गया, या बस में ट्रेन में जैसे थोड़ा बहुत टच हो जाता है। अब लेकिन कोई आदमी अगर उस पर भी आप पे केस फाइल कर दे कि आपने ऐसा इंटेंशनली किया दिस दैट, तो इट मे अमाउंट, स्पेशली अगर अपोजिट जेंडर का मैटर है। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर एक वुमेन अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट फाइल करे तो वो भी बैटरी के अंदर जा सकती है। डिफिकल्ट होगा प्रूव करना, बट जा तो सकती है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो सैलमन की डेफिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। तो असॉल्ट है क्रिएट्स इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन माने फियर ही समझ लीजिए, ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ इमीडिएट फोर्स, यानी उसके दिमाग में ये फियर क्रिएट कर रही है कि मेरे को मारा जाएगा। जबकि बैटरी जो है उसका मतलब है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। वैसे तो आज की तारीख में लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं होती है, पुलिस वालों को भी डंडा मारना तो अलाउड है नहीं ढंग से। तो एज सच अगर आप बैटरी पर जा रहे हैं तो बहुत ही कम रेयर सिचुएशन में लीगल जस्टिफिकेशन होगी। हाँ, अगर कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं तब हो सकता है पुलिस को ऑर्डर्स मिल जाते हो कि आप उस समय थोड़ा बहुत फिजिकल अटैक कर सकते हैं रॉयटर्स पर जो दंगे कर रहे हैं उन पर। अदरवाइज रूटीन में तो अरेस्ट करो और लीगल प्रोसेस पे ही चलना पड़ता है। अगर हम एसेंशियल्स ऑफ असॉल्ट की बात करें तो ये एक्ट और जेस्चर है, लेकिन इंटेंशन, इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन जो है वो है टू क्रिएट फियर। यहां पर आप एक्चुअली में नहीं मार रहे हो, जस्ट फियर क्रिएट कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली देयर इज ए एब्सेंस ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन। बैटरी में भी यही है। यहां पर मेनली है फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन एंड ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन। केस लॉ की बात करें तो आर वर्सेस एसटी जॉर्ज, सेंट जॉर्ज होगा आई थिंक। सो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट पॉइंटिंग अ लोडेड गन, एक आदमी के ऊपर गन रख दी गई थ्रेटनिंग मैनर में, तो डेफिनेटली ये असॉल्ट है। डिफरेंस की बात करें तो बड़ा एकदम क्लियर सा डिफरेंस यहां हमको नजर आ रहा है कि यहां पर थ्रेट है, बैटरी में एक्चुअल यूज है। फिजिकल कॉन्टैक्ट असॉल्ट में नहीं है एक तरह से, और बैटरी में तो कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि उसको बैटरी मानते ही तब है जब फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। हार्म यहां पर सिर्फ आप क्रिएट कर रहे हो, वहां पर एक्चुअल हार्म है बैटरी में। और स्टेज यहां अटेम्प्ट है, वहां कंप्लीशन है। हाँ, अटेम्प्ट पे ध्यान आया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज किसी ने दूसरे पर गोली चला दी या डंडा या पत्थर फेंक के मारा और वो लगा नहीं, तो ये असॉल्ट है या बैटरी है? तो आंसर है कि ये असॉल्ट है, क्योंकि बैटरी तब तक नहीं होगा जब तक फिजिकल टच नहीं होगा। सपोज आपने किसी को पत्थर दिखा के धमकी दी तो ये असॉल्ट है। फिर आपने पत्थर फेंक के मारा और वो लगा नहीं, ये भी असॉल्ट है। फिर आपने एक और पत्थर उठाया और वो भी फेंक के मारा, अब इस बार लग गया, ये बैटरी है। आई होप नाउ असॉल्ट और बैटरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बाय दिस एग्जाम्पल। रिलेशनशिप तो है ही दोनों का आपस में, आमतौर पर पहले तो असॉल्ट ही होता है। ज्यादातर लोग गुस्से में पहले धमकी देते हैं फिर वास्तव में मारते हैं। तो assault is usually the first and battery is always the later. So I hope the question is very much clear. फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे नंबर्स हर वीडियो में हर जगह दिए रहते हैं। ये नंबर मेरा है, डायरेक्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस एग्जाम्स के दिनों में होंगी, उसके लिए पहले से रजिस्टर करके रखें। और ये किताब आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको खरीदने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।